स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B। तो एक्सरसाइज 1B में शुरू करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है एक बॉडी की? तो देखो होती क्या है ये कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी, दो बार लिख दिया, ऑफ अ बॉडी is defined as the point about which the algebraic sum of moments of weights of particles constituting the body is zero and the entire weight of the body to act at this point। देखो होता क्या है कि ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। डेफिनेशन क्या कह रहा है वो समझो। ये कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है। अब अर्थ के रिफरेंस में ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। तो हर एक पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हर एक पार्टिकल जो है नीचे की तरफ पैरेलली कह सकते हो आप, खिंचा जा रहा है। तो क्या इन सारे पैरेलल जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, इन सबका सम अप कोई एक नहीं हो सकता? ठीक, हो सकता है कि नहीं? तो उन सारे सम ऑफ ऑल फोर्सेस के लिए हम एक पॉइंट ले सकते हैं जहां पे कि पूरा जो भी ये फोर्स लग रहा है, इन सब की वैल्यू क्या हो जाए? इस पॉइंट पे जीरो हो जाए। क्या हो जाए? ये सारा मोमेंट्स जो बोल रहा है, जो मोमेंट हो पूरा, वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और यहीं पे हम क्या करें, इस बॉडी को अगर हंग करना चाहें तो इस बॉडी का पूरा वेट आके यहां पे रह जाए, है ना, ये बॉडी बैलेंस हो जाए हॉरिजॉन्टली। तो यही क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। और यही बात आपका डेफिनेशन कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी बी सिचुएटेड आउटसाइड इट्स मटेरियल ऑफ द बॉडी? गिव एन एग्जाम्पल। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किसी बॉडी का, वो उसके मटेरियल के बाहर हो? तो हाँ, ये पॉसिबल है। और किसके केस में पॉसिबल है? सर्कुलर रिंग के केस में ये पॉसिबल है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। ये जो यूनिफॉर्म रिंग है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? इज इन द सेंटर ऑफ द रिंग। और सेंटर में होता क्या है? इस सेंटर में कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है। जैसे रिंग वगैरह होती है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। एंड दैट पॉइंट इज आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि स्टेट अ फैक्टर ऑन विच द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है किस फैक्टर पे डिपेंड करती है वो बताना है। एंड एक्सप्लेन योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल के साथ आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी बॉडी विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ शेप। किसके ऊपर? किस शेप की बॉडी है, यानी कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। दैट इज क्या है? ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑन द बॉडी, ठीक है, इन इट, कि किस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एग्जांपल हम लोग लेंगे। अब देखो, ये एक फैक्टर हो गया शेप। शेप क्या है? फैक्टर है। इट चेंजेस इफ द शेप ऑफ द बॉडी इज डिफॉर्म्ड। यानी होगा क्या, जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर हम बॉडी को डिफॉर्म कर देंगे, फिर से उसका शेप चेंज करने वाले हैं, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी चेंज हो जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो लिया गया है एक रॉड। इस रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख रहे हो यहां पे है। वेयर एज अगर इसी रॉड को अगर हमने क्या कर दिया, डिफॉर्म कर दिया किसके अंदर? एक सर्कल के अंदर। तो सर्कल के अंदर देखो इसका कहां आ गया? सेंटर पे आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यानी कि बॉडी डिफॉर्म हुई और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट क्या हो गया? चेंज हो गया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ वायर इज इट्स मिड पॉइंट। ये वायर है, वायर का मिड पॉइंट होता है। हाउएवर अगर सेम वायर को हमने चेंज कर दिया, हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया, तो इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब कहां आ गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गई। मिड पॉइंट पे थी यहां जब तक वो सीधा वायर था। अब जब हमने इसको सर्कुलर वे में कर दिया तो सर्कुलर में क्या हो गया? सेंटर पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कि व्हाट इज द पोजीशन
ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना का पूछ रहा है और सिलेंडर का पूछ रहा है। तो रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए देखो होगा क्या, ये डायगोनल्स जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा, जो एक्सिस है सिलेंडर का, ये जो बीचों बीच से, ये बिल्कुल 3D में है आपका, तो इसका जो एक्सिस है बिल्कुल बीचों बीच से, उस एक्सिस का मिड पॉइंट बिल्कुल मिड में एकदम, है ना। रेक्टेंगुलर लैमिना का एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे, एंड फॉर द सिलेंडर एट द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का एक्सिस कहां होगा, देखो सर्कल के सेंटर के बीच में से पास कर रहा है जो, उसकी बात कर रहे हैं। ये सामने से कैसे दिखेगा, ऐसा, ये जो पॉइंट नीचे जा रही है, ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन का मिड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। एट विच पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिचुएटेड इन अ ट्रायंगुलर लैमिना एंड अ सर्कुलर लैमिना। अब यहां पे कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे सिचुएटेड है, दो चीजें दी हुई हैं, एक तो ट्रायंगुलर लैमिना और दूसरा सर्कुलर लैमिना। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या है, देखो एंगल बाइसेक्ट करने पे क्या मिलता है, हम लोगों को मीडियन मिलता है। क्या मिलेगा, मीडियन। अब ये जो मीडियन आपको मिल रहा है ना, तो जो मीडियन का इंटरसेक्शन होगा, वो मीडियन का इंटरसेक्शन ही क्या कहलाएगा आपका, वही आपका जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। तो इंटरसेक्शन जहां होगा मीडियंस का, वहीं पे ये मिलेगा आपको। सेकेंड है सर्कुलर लैमिना का, तो सर्कुलर का तो हमने देख लिया कि ये कहां मिलेगा, बिल्कुल सेंटर पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग सिचुएटेड। रिंग वाला हमने पहले भी देख लिया, ये वही कंडीशन है जिसमें आउटसाइड द मटेरियल होगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, है ना। यहां पे कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन ये आउटसाइड द मटेरियल वाला भी एग्जांपल है, और इसका होगा कहां पे, बिल्कुल सेंटर में। ये रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ब्लैक कलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 7 कि a square cardboard is suspended by passing a pin through a narrow hole at its one corner। एक कोने पे यहां पे पिन लगा दिया, पिन लगा के इसको मैंने लटका दिया। Draw a diagram to show its rest position in the diagram, mark the point of suspension by the letter S and center of gravity by the letter G। अब कभी भी तुम अगर एक कोई कार्डबोर्ड का पीस लेते हो और वो भी कैसा हो, स्क्वायर शेप का हो, बिल्कुल, उसको एक कॉर्नर से अगर तुम लटकाते हो, यहां पे अगर मैंने पिन लगा के इसको लटका दिया, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो एक्सिस होगी ना, ये पास करेगी कहां से, ये इंटरसेक्शन जहां हो रहा है डायगोनल्स का, वहां से ही पास करेगी। तो ये जो है आपका क्या है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और यहां से उसको हमने सस्पेंड कर रखा है। तो ये बिल्कुल ये लाइन यहीं से पास करेगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8 वाला है कि एक्सप्लेन हाउ यू विल डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर अ ट्रायंगुलर लैमिना और अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। एक ट्रायंगुलर लैमिना के लिए आप किस तरह से डिसाइड करोगे कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा। तो देखो डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, टू डिटरमाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर अ ट्रायंगुलर लैमिना मेक 3 फाइन होल्स, 3 फाइन होल्स कर देंगे A, B, C नियर इट्स एजेस। आफ्टर दैट सस्पेंड इट फ्रॉम द होल along with a plumb line, ensure that the lamina is freely suspended. When it comes to rest, draw a straight line and draw a straight line along the plumb line. Next है repeat the experiment by suspending the lamina through hole B and then through hole C. This gives us 2 straight lines and A, B and C respectively. The 3 lines
ए बी एंड सी, क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये ए होगा, ये सिर्फ बी, एंड यहाँ पे सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट जी। देखो यहाँ पे ये तो आंसर में लिख लेना, लेकिन हमने किया क्या है वो देख लो। अब यहाँ पे हमने एक ट्रायंगुलर लेमिना ले लिया, ठीक है। अब ट्रायंगुलर लेमिना ले लिया, हमने इसमें क्या किया, 3 जगह छेद कर दिए, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया, ठीक है, 3 जगह पे हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस लेमिना को पहले इस पॉइंट से हमने इसको हंग कर दिया, ठीक है, यहाँ पे पिन है, पिन से हंग कर दिया। अब जब बिल्कुल ये कैसा हो जाए, एकदम स्टैटिक हो जाए, हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगेन ये वाला पॉइंट अब हमको यहां लेके आना है, यानी यहां से हमने लाइन ड्रॉ कर ली, अब इसको हटा दो। हटाने के बाद ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, है ना, इस पॉइंट से इसको हंग करा दो। उसके बाद आपको वेट करना है, बिल्कुल रुक गया, स्टैटिक हो गया, फिर यहां से भी यही चीज क्या होगा, यहां से भी जब यहां आएगा आप यहां पे लाइन ड्रॉ करोगे। ऐसे ही थर्ड वाले पॉइंट से भी यहां सस्पेंड करके लाइन ड्रॉ करोगे, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा यही आएगा आपका ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अगर आपको इर्रेगुलर शेप का भी निकालना है तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद 9th में है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहां पे आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट्स दिए हैं क्या वो सही हैं या गलत। द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड इवन व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर एक वायर ले लेते हैं तो वायर का जो मिड पॉइंट होगा वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। लेकिन अगर हमने सेम वायर को डिफॉर्म कर दिया एक सर्कल में, तो सर्कल में डिफॉर्म करने के बाद क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में उसके आ जाएगी, है ना। तो यहां पे बॉडी डिफॉर्म होने पे क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन भी चेंज हो जा रहा है, यानी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारा वो फॉल्स है। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड बॉडी ऑलवेज लाइज वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो हाँ बिल्कुल ये सही बात है, जो सबसे पहला वाला हमने डायग्राम देखा हुआ था, है ना, तो वो कहाँ बॉडी का वेट लगेगा, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है ना, ठीक है ना। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड बॉडी ऑलवेज लाइज वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। देखो इसकी बात कर रहा है, जैसे कोई बॉडी का शेप में अभी अगर ले लें तो देखो एकदम बिल्कुल यहीं से जाएगा, यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगी और ये सस्पेंशन का लाइन भी यहीं से पास करेगा, है ना, ये वाली बात कहना चाह रहा है ये। अगर तुमने क्या ले लिया अभी, जैसे कि हम लोगों ने ले लिया था स्क्वायर, है ना, स्क्वायर के लिए भी क्या था, इसका डायगोनल यहां पे पास कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर लगा दिया, इसको सस्पेंड किया, तो सस्पेंड भी इसी लाइन पे होगा। इसका सस्पेंशन वाला जो लाइन है ये इनके इंटरसेक्शन से होकर ही गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। A uniform flat circular rim is balanced on a sharp vertical nail by supporting it at a point A as shown in figure। यहाँ पे फिगर में दिखा रहा है, ये रहा आपका फिगर, और यहाँ फिगर में क्या है कि देखो एक शार्प नेल है और शार्प नेल पे इसको इसने टिका दिया है। मार्क करना है आपको पोजीशन किसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ऑफ रिम एंड रिम इन द डायग्राम बाय द लेटर जी। अब देखो क्या यहां पे ये सस्पेंडेड है, तो क्या ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल भी नहीं। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो पास करेगा, लेकिन है कहां पे एक्चुअली में, बिल्कुल सेंटर में। अभी पढ़ा ना, सस्पेंशन वाले पॉइंट से ही पास करेगा, होगा कहां पे, सेंटर में। ऐसा नहीं, इसको ये नहीं कर देना कि यहां पे इससे सस्पेंड किया गया है इसको, इसके वेट को, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां शिफ्ट हो जाएगी। सर्कुलर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां जाएगी, बिल्कुल सेंटर में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर शोज 3 पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस कट इनटू 3 डिफरेंट शेप्स। अब यहां पे देखो कार्डबोर्ड का, देखो ये पहला शेप है, ये आपका सेकेंड शेप है और ये तीसरा, 3 शेप में कार्डबोर्ड को हमने कट किया हुआ है। अब आगे है
आपको ऑन ईच डायग्राम ड्रॉ 2 लाइंस टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब 2 लाइन आपको ड्रॉ करनी है, क्या करने के लिए? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करने के लिए। क्या करेंगे यहां पे? यहां तो हम ड्रॉ करने वाले हैं मीडियन। हमने मीडियन ड्रॉ कर ली, हमको जी मिल गया। फिर यहां पे क्या है? स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल, जैसा भी दिख रहा हो। क्या करेंगे? डायगोनल्स जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। फिर उसके बाद इसमें 2 डायमीटर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? 2 डायमीटर ड्रॉ करेंगे। जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगा? सर्कल का सेंटर होगा, और वही हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस टाइप। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉल इज। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यूनिफॉर्म बॉल का अगर देखोगे तो वो कहां पे होगा? बिल्कुल उसके सेंटर में, मतलब चारों तरफ से अगर ये 3D हो तो भी बिल्कुल एकदम बिल्कुल उसके सेंटर में होगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा सिलेंडर वाले में एक्सिस पास कर रहा था, तो इसमें भी। नेक्स्ट है आपका कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो कोन ऑफ हाइट h is a distance x from its vertex where the value of x is। अब देखो यहाँ पे कोन के लिए पूछ रहा है ना, तो कोन के लिए अगर ये हाइट h का है तो जहां पे इसकी हाइट h/3 होगी ना, वहीं पे इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अभी देखो लेमिना वाले में देखो, अगर इर्रेगुलर लेमिना रहेगा वो बता देता हूं। इर्रेगुलर लेमिना में जैसे कि मान लो ये इर्रेगुलर आपका दिया हुआ है, अब इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता करना है, कैसे पता करोगे? उस वाले में छूट गया, मुझे लगा कि होगा इसमें लेकिन नहीं आया। तो एक पॉइंट यहां किया मैंने, दूसरा पॉइंट यहां किया और तीसरा यहां पे मैं क्या करूंगा? इसमें 3 छेद करना है, ठीक है। अब एक बार इस वाले छेद से सस्पेंड किया मैंने, ठीक है, तो यहां इस वाली छेद से सस्पेंड करेंगे तो जैसे भी सस्पेंशन होगा हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे जब ये पूरा स्टैटिक हो जाएगा। ऐसे ही एक बार इसको जो है इस वाले पोजीशन पे लाएंगे, इसको निकाल दिया, लाइन ड्रॉ कर लिया, लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां पिन लगाया सस्पेंशन के लिए, इसको निकाल दिया, फिर इसको ऐसे रोटेट करके इस साइड से लगाएंगे, तो ये भी जहां पे सस्पेंड करेगा वहां लगा देंगे। और फिर ये वाला जब दूसरी लाइन भी बना चुके होंगे तो फिर इसको यहां होल से निकालेंगे, फिर यहां पे यहां से इसको जो है सस्पेंड करवाएंगे, बिल्कुल स्टैटिक हो जाएगा, रुक जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? इसको आप यहां से इसको लगा दोगे, तो फिर ये भी जहां सस्पेंड हुआ है आपको क्या करना है? लाइन ड्रॉ करना है, और बस 3 पॉइंट लगाने हैं। 3 में तीनों लाइन जो है कि ऑलमोस्ट जो है कि एक पॉइंट पे पक्का इंटरसेक्ट करेंगे, और वही क्या हो जाएगा? आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।